are welcome to all my students Fundamental of Android Development Unit 2। इसमें आज हम बटन्स, चेकबॉक्स एंड रेडियो ग्रुप विथ रेडियो बटन ऐसे कंट्रोल के बारे में जानने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं। इसी सेशन में आप देख रहे हो कि बटन्स क्या है, चेकबॉक्स क्या है और रेडियो ग्रुप्स क्या है, जिसके साथ रेडियो बटन्स भी आते हैं। फर्स्ट मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, ये बटन्स है। बटन्स के साथ टेक्स्ट लेबल आता है। टेक्स्ट लेबल यानी कि जो बटन होता है, बटन के ऊपर कुछ लिखा हुआ चीज है, उसको टेक्स्ट लेबल कहा जाता है। उसका ये टैग है जो XML में लिखा जाता है। ये बटन का ओपन टैग है और यहाँ उसको क्लोज किया गया है। ID उसके कोडिंग में काम आता है। अभी मैंने नाम लिखा है नेक्स्ट अंडरस्कोर बटन। उसका ये विड्थ है, उसका ये हाइट है, जिसको हमने रैप कंटेंट और रैप कंटेंट, इसके अलावा आप मैच पेरेंट भी लिख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कह रहा हूं ना, इसे टेक्स्ट लेबल, तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जहां आप अपने स्ट्रिंग रिसोर्सेज भी वैल्यू पास कर सकते हो। अभी हम ये स्ट्रिंग रिसोर्स से ही वैल्यू हम पास करेंगे। इसी तरह से अब हम कोडिंग करने वाले हैं और उसका आउटपुट आपके सामने इस तरह से आएगा। नेक्स्ट बटन यानी कि ये बटन का कोड, इतना लिखने से इतना बटन दिखने वाला है। दिस इज कॉल्ड XML रिसोर्स कोड और पहला बटन देखा हमने। इसके बाद हम देखते हैं चेकबॉक्स। चेकबॉक्स भी टेक्स्ट लेबल के साथ आता है, उसके पास भी टेक्स्ट लेबल होते हैं और उसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए चेकबॉक्स का ये ओपन टैग है और यहाँ क्लोज किया गया है। ID प्रॉपर्टी उसका नाम यानी कि कोडिंग के लिए काम आती है। विड्थ और हाइट उसके हाइट विड्थ सेट करने के लिए काम आता है। और टेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि बटन में भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी था, वैसे ही चेकबॉक्स में भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है और उसका यूज हमने स्ट्रिंग रिसोर्सेज से भी किया है। देख लीजिए ये स्ट्रिंग रिसोर्सेज से यूज हो रहा है, यानी कि अब हम स्ट्रिंग रिसोर्स से ही अपना चेकबॉक्स डिफाइन करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। और ये ऐसी प्रॉपर्टी है जहां आप रेडीमेड टेक्स्ट अपीयरेंस का डिजाइन ले सकते हो, जिसको हम स्टाइल भी कह सकते हैं। राइट नाउ अभी हम ये चेकबॉक्स के बारे में कहते हैं और चेकबॉक्स इस तरह से दिखेगा। इतना कोड, ये 1 2 3 4 5 लाइंस लिखने से ये ऐसा आउटपुट आपको दिखने वाला है। यहाँ देखिए नोटिफाई मी, वो स्ट्रिंग रिसोर्सेज में लिखा है, वो यहाँ दिखेगा और ये चेकबॉक्स लिखा है, इसके कारण ये चेकबॉक्स आएगा। अभी हम इतना ही जानेंगे। चेकबॉक्स इस तरह से दिखता है और ये XML रिसोर्स कोड आपको लिखना पड़ता है। तीसरा रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स इट इज अ पार्ट ऑफ रेडियो ग्रुप। वो रेडियो ग्रुप के अंदर रेडियो बटन होते हैं। तो रेडियो बटन वेयर यू कैन सिलेक्ट वन आउट ऑफ ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स, यानी कि ग्रुप में से आप एक रेडियो बटन को चॉइस कर सकते हो। इसका लंबा चौड़ा XML कोड है, लेकिन बहुत इजी है। यहाँ ध्यान रखिए, जब आपको रेडियो बटन का यूज करना है तो आपको पहले रेडियो ग्रुप लेना चाहिए। रेडियो ग्रुप का हाइट विड्थ प्रॉपर्टी होता है और उसका ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन आप वर्टिकल लगा सकते हो या हॉरिजॉन्टल लगा सकते हो। अगर हॉरिजॉन्टल लगाया तो आपका रेडियो बटन हॉरिजॉन्टल मोड में दिखेगा। अगर आपने वर्टिकल ओरिएंटेशन लगाया तो वो वर्टिकली फॉर्म में दिखेगा, जो हमने लेआउट्स में देखे हैं। इसके बाद आपको कितने रेडियो बटन चाहिए? अगर एक रेडियो बटन चाहिए तो एक लिख सकते हो और 2 रेडियो बटन चाहिए तो 2 लिख सकते हो। प्रोबेबली 2 तो होंगे ही, क्योंकि रेडियो बटन में ग्रुप में से कोई एक रेडियो बटन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अभी हमने ये रेडियो बटन चॉइस किया। याद रखना इस रेडियो बटन का भी ID है, उसका भी नाम है। यहाँ हमने यस रेडियो बटन रखा है, उसका विड्थ और हाइट है और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी अगेन हमने स्ट्रिंग रिसोर्स से भी लेकर आए हैं। और उसका अपीयरेंस यानी कि थोड़ा लुक्स, आप रेडीमेड डिजाइन को यूज कर सकते हो, जो टेक्स्ट अपीयरेंस मीडियम जहां एंड्रॉइड से आता है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन इतना तो आपको चाहिए। ID, विड्थ, हाइट और टेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना भी कंपलसरी भी नहीं है और इतना मैंडेटरी भी नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव नेक्स्ट रेडियो बटन। जैसे ये रेडियो बटन है, दूसरा ऐसा रेडियो बटन है जहां पे हमने नो लिखा है, तो उसमें भी ID आता है। ID प्रॉपर्टी कोडिंग के लिए काम आते हैं। हाइट और विड्थ उसकी हाइट विड्थ सेट करने के लिए। टेक्स्ट उसके लेबल, टेक्स्ट लेबल को दिखाने के लिए है और ये डिजाइन के लिए है और उसका आउटपुट इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हो। सिर्फ यस नो रेडियो बटन, ये दोनों एक ग्रुप में लॉजिकल ग्रुप है। ग्रुप वाला बटन कुछ भी नहीं दिखेगा। याद रखना ये रेडियो ग्रुप दिखेगा नहीं,
लेकिन वो लॉजिकली इन दोनों को साथ में रखेगा और इन दोनों बटन में से आपको एक ग्रुप यानी कि या यस सिलेक्ट कर सकते हो या फिर नो सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो भी ध्यान रखना। और अब हम उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को बारी बारी पे जानेंगे। मैंने पहले आपको ओवरव्यू दे दिया, बटन कैसे दिखते हैं, चेकबॉक्स कैसे दिखते हैं, रेडियो ग्रुप के साथ रेडियो बटन कैसे दिखते हैं। तो दिस इज अ कॉमन यूजर इंटरफेस एलिमेंट एंड दैट इज कॉल्ड बटन। बटन के कई तरह के बटन्स के टाइप्स है, कई टाइप्स के बटन्स है। मैं दिखाता हूं आपको। पहले बटन्स, सिंपल वाला बटन, इमेज बटन, टॉगल बटन, checkbox, it is also considered as a button, and radio button. So these are the different types of button that included in our Android programming. Simple button जो टेक्स्ट लेबल के साथ आता है, वही बटन आपको इमेज के साथ करना है तो इमेज बटन। टॉगल बटन, उसको एक बार प्रेस करेंगे तो वो वर्किंग करेगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो उसके वापस ओरिजिनल मोड में आ जाएगा। इसके बाद चेकबॉक्स जो मैं बता चुका हूँ, और रेडियो बटन्स अगेन ग्रुप ऑफ रेडियो ग्रुप में से आप एक बटन को सिलेक्ट कर सकते हो। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। लेट अस अंडरस्टैंड ओनली फॉर बटन। वो बटन क्या है? सो बटन इज अ सिंपल काइंड ऑफ सम परफॉर्मिंग स्मॉल एक्शंस। आप उसके साथ कोई छोटा सा एक्शन करवा सकते हो। सर कौन सा एक्शंस? फॉर एग्जाम्पल सबमिटिंग अ फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल कंफर्मिंग सिलेक्शंस। इस तरह के कई सारे एक्शंस आप उसके साथ परफॉर्म करवा सकते हो बटन के साथ। और बटन का जो कंट्रोल्स है उसके ऊपर टेक्स्ट लगा सकते हो या फिर इमेज लगा सकते हो। मैं यहाँ दोबारा बोलता हूँ, आप उसको टेक्स्ट भी लगा सकते हो या इमेज लगा सकते हो। बटन के ऊपर टेक्स्ट लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। अगर टेक्स्ट लगाया तो उसको सिंपल बटन कहते हैं और इमेज लगाया तो उसको इमेज बटन कहा जाता है। तो आपका ये बटन यानी कि ये वाला, उसके दो टाइप्स है, एक सिंपल बटन और एक इमेज बटन। क्लियर? सो ये याद रखना, टाइप्स ऑफ बटन्स। अब मैं आपको चेक बॉक्स के बारे में कह देता हूँ। पहले ये समझ लेते हैं क्या क्या चीज है, इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे। चेक बॉक्स इट्स ऑल्सो अ बटन एंड इसके पास दो स्टेट्स होते हैं। दो स्टेट्स, चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। व्हेन यू आर क्लिक ऑन फर्स्ट टाइम, when you are click on first time, that is check, but when you again click on check item, it will be uncheck. तो याद रखना। और इसी पर्टिकुलर चेकबॉक्स कंट्रोल का एक फीचर्स जिसको हम ऑन ऑफ या मल्टीपल चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने में काम आता है। मल्टीपल ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल आपका हॉबीज है तो आपका रीडिंग का हॉबीज होता है, प्लेइंग का होता है, गेम्स का होता है, तो आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हो। इसके लिए चेकबॉक्स होते हैं। टॉगल बटन, टॉगल बटन कैसा है? एक ऐसा सिमिलर काइंड्स ऑफ चेकबॉक्स है, बट वी कैन विजुअली शो द स्टेट्स। उसका स्टेट होता है ना जो देखकर, वैसे जैसे आपने क्लिक किया तो आपको दिखता है, विजुअल एनिमेशंस उसके साथ हमको देखने को मिलेगा। और वो बेनिफिट आपको सबके साथ नहीं दे सकते। ओनली टॉगल बटन विल विजुअली इम्पैक्ट योर एनिमेशंस। और जैसे कि हमारे पास ऑन ऑफ बटन होता है, क्लिक करने से वो ऑन होता है, दोबारा क्लिक करने से वो ऑफ हो जाता है, तो उसको टॉगल बटन कहा जाता है। व्हेन यू प्रेस वन टाइम इट विल बी ऑन, व्हेन यू प्रेस अगेन सेम बटन देन इट विल बी ऑफ। सो उसको टॉगल बटन कहा जाता है। इसके बाद रेडियो ग्रुप और रेडियो बटन आते हैं। याद रखना, पहले रेडियो ग्रुप बनाते हैं जो लॉजिकली हमारे रेडियो बटन को पार्टीशन फॉर्म में वर्क करते हैं। सो रेडियो बटन प्रोवाइड सिलेक्शन ऑफ आइटम, यानी कि मोर देन वन आइटम है उसको सिलेक्शन करने के लिए काम आते हैं। तो ग्रुपिंग क्या है, तो मैं ग्रुपिंग को समझाता हूँ। रेडियो बटन्स कंट्रोल टुगेदर इन अ कंटेनर, इट्स कॉल्ड रेडियो ग्रुप। अगर आपको एक से ज्यादा रेडियो बटन एक साथ रखना है तो जहां आपने रखा उसको रेडियो ग्रुप कहा जाता है। और रेडियो ग्रुप इसलिए है कि आपके पास दो ग्रुप बनाने हैं। तो पहला ग्रुप जेंडर के लिए है और दूसरा ग्रुप फॉर एग्जांपल सेमिस्टर के लिए है। तो जेंडर में से आप मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर सिलेक्ट कर सकते हो और दूसरे ग्रुप में से फॉर एग्जांपल अपना सेमिस्टर सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो क्या करता है, ओनली वन रेडियो बटन इज सिलेक्टेड एट अ टाइम
यानी कि आप उस ग्रुप में से कोई एक ही बटन सिलेक्ट कर सकते हो। चेकबॉक्स में क्या था, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन थे, जबकि रेडियो बटन में आपके पास एक ही बटन को सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटी अंडर द एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग ऑफ बटन्स। यानी कि ये सिंपल एलिमेंट है लेकिन बहुत ईजी है। सो अब हम समझते हैं हमारे बटन के लिए। अब हम शुरुआत करते हैं प्रोग्रामिंग और उसका डेप्थ नॉलेज। सो अगेन आई ऑलरेडी टोल्ड बटन इज यूज्ड टू परफॉर्मिंग सम एक्शंस, जैसे कि सबमिट द फॉर्म, कंफर्मिंग सिलेक्शंस, और उसके ऊपर हम टेक्स्ट लगा सकते हैं और इमेज लगा सकते हैं। तो बटन के दो टाइप्स है, सिंपल बटन और इमेज बटन। अभी हम देखने वाले हैं सिंपल बटन। पहले सिंपल बटन को समझ लेते हैं। सो सिंपल बटन में क्या होता है, वो यहां से आता है। ये देख लीजिए, उसका पैकेज है यहाँ android.widget, ये उनका पैकेज है, और बटन ये उनका क्लास नेम है। यानी कि वहां से हम अपना बटन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ हमको SDK में मिलेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। सबसे प्राइमरी एट्रीब्यूट हमारे उसके साथ टेक्स्ट फील्ड है। यानी कि किसी भी बटन को अगर आपको लेबल पास करना है, लेबल उसके ऊपर रख देना है, तो वो टेक्स्ट फील्ड में ही आप चेंज कर सकते हो। और टेक्स्ट फील्ड को आप स्ट्रिंग रिसोर्सेज भी ला सकते हो। सो वो कहाँ दिखेगा, तो वो मिडल में दिखेगा अपने बटन के ऊपर। वो हम अभी प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले क्या क्या रख सकते हैं हम, टेक्स्ट लेबल में क्या रख सकते हैं, तो टेक्स्ट लेबल हम ओके रख सकते हैं, कैंसिल रख सकते हैं, सबमिट रख सकते हैं। तो इस तरह से आप उसके साथ परफॉर्म कर सकते हो। चलो उसके हम पहले देख लेते हैं XML को। अगर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया बटन को, तो वो पहली लाइन दिखेगा इस तरह से। उसको ओपन टैग कहा जाता है। उसके अंदर पहली लाइन आती है जिसको हम ID कहते हैं। ID प्रोग्रामिंग में काम में आता है। इसके बाद आपका विड्थ आएगा, दूसरा हाइट आएगा, जहां आप अपनी तरह से मैच पेरेंट और रैप कंटेंट लिख सकते हो। टेक्स्ट यही है, जहां से आपने जैसे यहां लिखा तो यूजर को ये दिखने वाला है, और आपका यहाँ जो ओपन किया हुआ टैग है यहाँ क्लोज आएगा। चलो हम इसी कोड को एंड्रॉइड में परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम यहाँ आ गए, ये एक्टिविटी main_.xml उसके डिजाइन में गए, और वहां मैंने ये टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर दिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ, कंस्ट्रेंट लेआउट पे कन्वर्ट व्यू कर रहा हूँ, और लीनियर लेआउट को सिलेक्ट करते हुए अप्लाई कर रहा हूँ। अब लीनियर लेआउट इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, और यहाँ मैं उसका ओरिएंटेशन वर्टिकल कर रहा हूँ। ध्यान रखना, ये लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अब हम क्या करने वाले, देख लीजिए, पूरा ब्लैंक एक्टिविटी है। अब यहाँ से मुझे ये बटन पे क्लिक करना है। ये बटन को क्लिक किया, देखो कितने सारे बटन्स दे दिए। अब तो नए भी आए, फॉर एग्जांपल स्विच, फ्लोटिंग एक्शन बटन, बाकी सब ये चिप ग्रुप, ये नए नए आए हैं, लेकिन उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। देखो इधर एक सिंबल बता रहा है, अगर आपको इस चीज को यूज करना है तो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। 1, 2 और 3 वो डिफॉल्ट आते नहीं, आपको उसको डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो अभी हम सिंपल वाला समझते हैं। ये बटन कितने सारे बटन से आप लिख सकते हो। इन एग्जाम यू कैन टाइप, अगर आपको पूछा जाए कि लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ बटन, तो आप सभी को लिख सकते हो। अभी ये बटन को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। देख लीजिए, सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे ही उसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वो ऑटोमेटिकली पूरे विड्थ के साथ आ गया है। ओके, उसके कोडिंग में जाते हैं, उसको समझते हैं। कोडिंग में बाय डिफॉल्ट कितना कोड आया वो देख लीजिए। 4 प्रॉपर्टीज आती है। ID जिसका आप नाम रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ उसका नाम मैं बदल रहा हूँ, BTN फॉर एग्जाम्पल शो, मैं उसका नाम शो रखने वाला हूँ, तो शो किया। मैच पेरेंट, उसकी विड्थ सेट की है, हाइट, उसको रैप कंटेंट किया है। अब यहाँ मैं यहाँ से नहीं लेना चाहता, मैं स्ट्रिंग रिसोर्स से लेना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, पहले आपको स्ट्रिंग रिसोर्सेज पे सेट कीजिए। अभी हम रिसोर्स में जाते हैं, वैल्यूज में जाते हैं, स्ट्रिंग में गए, वहां हमने एक और स्ट्रिंग क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग नेम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बटन अंडरस्कोर शो, ये उसका की है, और मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ शो बटन। ये टेक्स्ट हुआ, यानी कि जब हम BTN शो
को यूज करेंगे तो ये शो बटन वहां दिखेगा, ये शो बटन वाला लेबल्स वहां दिखेगा। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूं और यहाँ उसकी जगह मैंने ऐड साइन यूज किया और देख सकते हो तीसरा वाला लाइन स्ट्रिंग स्लैश btn शो हमारे सामने आ गया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो वो ये जो चीज है स्ट्रिंग, तो यहाँ स्ट्रिंग टैग में से btn शो यानी कि ये और ये वैल्यू वहां से डिराइव करेगा, यहाँ से इसको पिकअप करेगा और अपने ये जो बटन से बटन के ऊपर रख देगा। देख लीजिए यहाँ आ गया है, आप समझ सकते हो। बाकी सब प्रॉपर्टी कई सारे कॉमन प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट साइज को बढ़ाना, बाकी सब आप कर सकते हो। अभी हम उसके साथ ज्यादा कोडिंग करने वाले नहीं है, पहले उसको समझ लेते हैं वो वर्किंग कैसे करता है। अब एक और प्रॉपर्टी थी जिसको मैं आपको समझाना चाहता था, तो उसके साथ टेक्स्ट अपीयरेंस वाला भी था, टेक्स्ट साइज भी है। ये जो दिखा रहे हैं वो आप टेक्स्ट के साथ कर सकते हो, कितना सारा रेडीमेड है। तो ये अभी हम नहीं देखने वाले, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, वो बाद में आपको उसका डिजाइन करना है, थोड़ा लुक अपीयरेंस अच्छा वाला करना है तब कर सकते हो। मिनिमम प्रॉपर्टी इतनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके ना, सो ये अपना रेडी हो गया, आईडी, विड्थ, हाइट और टेक्स्ट। इतना करने से हमारा बटन रन हो जाएगा। लेट अस परफॉर्म दैट बटन्स, उसको हम रन करने वाले हैं। देख लीजिए इस चीज को यहाँ मैंने क्लिक किया, मेरा प्रोग्राम यहाँ रन होने वाला है। बटन आ जाएगा लेकिन उसके साथ कोई भी क्लिक इवेंट परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्लिक इवेंट का कोई भी कोड नहीं लिखा। तो हम दो तरह से कर सकते हैं, हम इम्प्लिसिट लिसनर कर सकते हैं या एक्सप्लिसिट लिसनर बना सकते हैं। अब तक मैंने जो आपको ऑन क्लिक वाला एट्रीब्यूट बताया था वो इम्प्लिसिट लिसनर है, यानी कि आपको पता नहीं है फिर भी वो बटन्स अपने आप लिसनर को अटैच कर देता है अपने बटन के साथ। आज से हम एक्सप्लिसिट लिसनर वाला भी देखेंगे। सो मैं दो तरह से आपको यूज करके दिखाऊंगा, दो ऑप्शंस दिखाऊंगा, ऑन क्लिक करके भी बताऊंगा, इसके बाद अदर वाला। ये बटन आ गया। अब बटन में मैं ऑन क्लिक वाला लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, ऑन क्लिक। ये एट्रीब्यूट फॉर्मेट है और वहां मैं कह रहा हूं क्लिक और उसका नाम रख रहा हूं बटन। ये बटन को क्लिक कर रहा हूं और जिस तरह से यहाँ मैं क्लिक करूंगा मुझे रेड बलून आएगा, उसके अंदर ये पीला वाला यानी कि येलो बटन पे क्लिक करूंगा तो उसकी मेथड बन जाएगी और इसके अंदर आपको जो लिखना है लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको टॉस बनाना सिखा दिया है तो मैं टॉस ही लिखूंगा, एंटर। और उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ शो बटन क्लिक, इतना ही लिखा और मैं ये प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ यहाँ से और आउटपुट आप यहाँ देखेंगे। जैसे ही ये अप्लाई हो जाएगा हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ टॉस दिखेगा। टॉस थोड़े ही सेकंड तक रहता है, इसके बाद वो ऑटोमेटिकली शो ऑफ हो जाता है। ओके, उन्होंने कहा कि आपको दोबारा रन करना है तो मैंने पहला वाला बटन यानी कि वो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेगा वो वाला बटन यूज किया। मैं दोबारा उसको प्रेस करता हूँ, सॉरी अभी इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है। सो योर एक्टिविटी विल बी लॉन्च, यहाँ लॉन्च होगी और उसको हम क्लिक करके देख लेते हैं। ये बटन को क्लिक किया तो आप यहाँ देखेंगे उसका टॉस्ट आएगा। अभी मैंने क्लिक किया, टॉस्ट आ गया, आप देख सकते हो। तो शो बटन क्लिक। अब इसकी जगह मैंने बताया था अगर आपको लंबा वाला यानी कि लंबा मैसेज डिस्प्ले करना है तो आप उसको लेंथ लॉन्ग करेंगे और फिर रन करेंगे तो वो मैसेज लंबा समय तक रहेगा, यानी कि थोड़ा समय यानी कि उसको सेकंड में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बस इतना ही काम करता है। ये टॉस का पूरा स्ट्रक्चर है। टॉस यानी कि आप उसको देखा सकते हो, यानी कि क्या आपने परफॉर्म किया। मैं आगे उसका यूसेज भी बताने वाला हूँ और उसका स्ट्रक्चर भी समझाने वाला हूँ। तो अभी आप उसको क्लिक करते हैं
और देखते हैं तो थोड़े लंबे समय तक रहेगा, आपको दिखाने में या समझाने में आसानी रहेगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक जो आपने यहाँ एट्रीब्यूट को ऐड किया, ये वाले एट्रीब्यूट को, और उसका ये मेथड बनाया। अब मैं ये चीज निकाल देता हूँ, ध्यान से देख लेना। अब ये चीज निकाल देता हूँ और मैं इसके अलावा मुझे यहाँ ऑन क्लिक एट्रीब्यूट नहीं लिखना, फिर भी मुझे कुछ परफॉर्म करना है, तो वो मैं समझाने वाला हूँ। ध्यान से कोडिंग में समझ लीजिए। अब मैं जावा कोड में उसका एक्सप्लिसिट लिस्नर कैसे बनाए वो समझाने वाला हूँ। यहाँ ध्यान से देख लीजिए। पहले बटन है, बटन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को मैंने कास्टिंग किया और उसको फाइंड व्यू बाय आईडी से उसका बटन को रेफर किया। चलो ये स्टेप हम परफॉर्म कर लेते हैं पहले जावा में। तो यहाँ हम जावा में गए, यहाँ उसका पहले ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटन बी शो, उसका नाम रखा, बटन यानी कि बी शो उसका नाम है, और यहाँ मैं उसको रेफर करता हूँ। ध्यान से देख लीजिए, बी शो इक्वल, आपको पता है उसको कास्टिंग करना जरूरी है, फाइंड व्यू बाय आईडी। अभी मैं उसको स्टॉप करता हूँ तो आपको दिखाई देगा पूरा लाइन। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. btn, आपको याद होगा मैंने क्या नाम रखा था, btn शो। ये की है, आईडी है, जिसको मैं यहाँ कोडिंग में यूज कर रहा हूँ, और ये बी शो यहाँ का जावा का कोड का है, यानी कि इस XML वाले बटन को मैं ये जावा वाले कंट्रोल के साथ रेफरिंग करवा रहा हूँ। बस अब ये इतना ही फर्स्ट स्टेप है, यानी कि जैसे ही आप पहले करते थे सभी रेफरेंस, ऐसे ही बटन को भी रेफरेंस करना है। अब हमारा कोड का दूसरा लाइन, अब वही देख लो। ये बेसिक बटन का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ हमने कौन सी लिस्नर सेट की है देख लीजिए, सेट ऑन क्लिक लिस्नर। बस इतना ही आपको पहले समझना है। चलो अभी उसको लिखते हैं, बी शो, यानी कि ये ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूँ वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाते हैं, जिससे कारण आपको पता चल जाता है कि मैं कौन से कंट्रोल के साथ या कौन से ऑब्जेक्ट के साथ मेरा काम कर रहा हूँ। सेट ऑन क्लिक लिस्नर, ये वाला देखिए, सेट ऑन क्लिक लिस्नर। मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तब कुछ ना कुछ हो, इसके कारण मैं ये मेथड लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ न्यू, और जैसे ही न्यू करके कंट्रोल स्पेस की रखूंगा तो उसके एप्रोप्रिएट कोड जितने भी है वो आपके सामने आएंगे। उसमें से आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, ये वाला जो व्यू में से आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए, ये व्यू में से आ रहा है, व्यू क्लास है, उसके अंदर आपका ये पर्टिकुलर चीज। अब यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ये C फॉर क्लास और I फॉर इंटरफेस, यहाँ से आ रहा है सब कुछ। I फॉर इंटरफेस और C फॉर क्लास, ये आपको ये समझा रहा है। अगर ये चीज आप जो यूज कर रहे हो उसको इंटरफेस कहा जाता है, इंटरफेस में से मेथड आ रही है, एंटर किया तो पूरा लाइन का कोड आपके सामने लिखकर आ जाएगा। देख लीजिए, अभी इसका क्या मतलब है वो बाद में समझाने वाला हूँ। अभी इतना ध्यान रखिए कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कोड यहाँ खत्म हुआ, देख लीजिए। और अब हम जो बटन पे क्लिक करेंगे वही मैसेज यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि टॉस्ट। और टॉस्ट में हमने क्या लिखा था, वही सेम मैसेज में यहाँ लिख रहा हूँ, शो बटन क्लिक। मैंने ये मैसेज लिखा था, वही बटन लिख रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, देखिए तो अब क्या होता है वो समझते हैं। तो दो प्रकार के ऑप्शंस मैंने दिखाया। पहले एट्रीब्यूट की तरह मैंने ऑन क्लिक मेथड को यूज किया, जिसको इम्प्लिसिट, उन्होंने कहा दोबारा प्रोग्राम को रन कीजिए, कोई बात नहीं, रन करते हैं। ये नया फीचर्स है, जैसे कि कुछ ना कुछ ऐड रिमूव करते हैं फील्ड को, तो वो कहता है कि आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है एप्लीकेशंस को। तो हम उसको एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करेंगे, स्टॉप करके प्ले बटन को प्रेस कर देंगे। अभी वो प्ले हो रहा है। ओके, नाउ इट इज ऑन योर स्क्रीन। मैं उसको बटन पे क्लिक करूंगा और मुझे छोटा वाला टॉस्ट आपके सामने आ जाएगा। देख लीजिए, चला गया, क्योंकि मैंने यहाँ टाइमिंग देखिए, length_short है। ओके, अब ये मैंने एक बटन बनाया,
ऐसे आप कई सारे बटन बना सकते हो और कई सारे बटन के साथ आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ कुछ ना कुछ करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो 100 बटन की जगह वहां पे कुछ और नाम आ जाए। चलो मैं करता हूँ आपके सामने। अब मैं इस डॉट्स को निकाल देता हूँ और ध्यान से देख लीजिए मैं क्या करता हूँ। शो बटन डॉट सेट टेक्स्ट किया और वहां मैं लिख रहा हूँ CD पटेल। जैसे ही बटन को क्लिक करूंगा वो बटन CD पटेल के लेबल से साथ आ जाएगा। अब मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और इसी बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका सेट टेक्स्ट यानी कि जो लेबल अभी लिखा है ना 100 बटन, वो अब CD पटेल के साथ रिप्लेस्ड हो जाएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक हियर। अभी अप्लाई चेंजेस होने के बाद मैं क्लिक करूंगा। अब मैं क्लिक करने वाला हूँ, देखिए तो हो गया। सो यू कैन सेट रैंडम डायनेमिक टेक्स्ट व्यू आल्सो यूजिंग सेट टेक्स्ट। तो सेट टेक्स्ट मेथड बटन के साथ भी है, गेट टेक्स्ट भी है। सेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट का दोनों का डिफरेंस ये है कि गेट टेक्स्ट आप उसको रीड कर सकते हो, सेट टेक्स्ट वहां लिखा सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड बटन्स। ये बटन्स का मैंने पूरा लुक और अपीयरेंस वाला दिखाया, ये कैसे काम करता है। अब वैसे टॉस्ट क्या है वो समझा देता हूँ पहले। और टॉस्ट ये है कि जो एंड्रॉइड विजिट्स और टॉस्ट नाम के क्लास से आ रहा है, वो सिंपल डायलॉग है जिसको आप मैसेज की तरह डिस्प्ले कर सकते हो लेकिन कुछ सेकंड तक, और वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाता है। टॉस्ट एक ऐसा मैसेज है जो आपको यूजर को नॉन इसेंशियल कंफर्मेशन मैसेज दे रहा है कि भैया ये काम का नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए आपको वो मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। इसको डायलॉग भी कहते हैं हम, और उसको मैसेज कंफर्मेशन के लिए। लेकिन प्रोबेबली जो डेवलपर होते हैं तो टॉस्ट का यूज करते हैं फॉर डिबगिंग पर्पस, हैंडी फॉर डिबगिंग, यानी कि वो डिबगिंग की यूज करते हैं। डिबगिंग का मतलब ये है डिटेक्टिंग अ बग, वो बग को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है, इसलिए वो डिबगिंग बग कहते हैं। इसके बाद आता है बटन्स। ये बटन्स मैं वो कह रहा हूं, मैंने कह दिया था कि बटन्स परफॉर्म सम एक्शंस। वो टेक्स्ट के साथ आता है या इमेज के साथ आता है, उसके दो टाइप्स है, बटन, सिंपल बटन और इमेज बटन। अब हम देखने वाले हैं इमेज बटन। अब दोनों का डिफरेंस आपको मालूम हो जाएगा, देखिएगा। मैं पहले आपको पूरा XML सोर्स दिखा देता हूं। तो जैसे कि बटन पे हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टी था, यहाँ इमेज बटन में उसका इमेज प्रॉपर्टी आएगा, यानी कि उसका कुछ ना कुछ रिलेटेड इमेज हम सेट करवा सकते हैं। इमेज में हम ऑलमोस्ट बेसिक बटन की जैसे ही काम करते हैं, लेकिन उसका क्लिक एक्शन भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन सबसे प्राइमरी डिफरेंस इज you can set its SRC attribute to an image, यानी कि उस इमेज बटन में आप SRC एट्रीब्यूट को यूज करेंगे जहां हम फोटोग्राफ सेट कर सकते हैं। फोटोग्राफ, इमेज जो आपके पास अवेलेबल है, आप अपना फोटो भी रख सकते हो, और उसका डिफरेंस XML में आपको देखने को मिलेगा। इमेज बटन का ये ओपन टैग है, लेआउट विड्थ है, इसके साथ उसका ID भी होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन SRC होगा, जहां आप अपने ड्रॉएबल रिसोर्स में से जितना भी इमेज आप उसके साथ सेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आपकी हुई, बाकी सब तो कॉमन थी, ये इंपॉर्टेंट लाइन हुई। चलो उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो अभी वही प्रोग्राम में हम एक इमेज बटन लेते हैं। तो हम पहले जाते हैं हमारे एक्टिविटी मेन लेआउट में, डिजाइन में, और वहां आप देखेंगे तो ये यहाँ हम बटन में गए और इमेज बटन सेकंड वाला है, देख लीजिए यहाँ बटन में इमेज बटन। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे ही बटन को छोड़ा तो वो कह रहा है कि आपको इमेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, पिक अ रिसोर्स, यानी कि इमेज को सिलेक्ट कीजिए। तो इमेज सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ से मैं आपके लिए छोटा वाला इमेज जो एंड्रॉइड का है, या फिर क्लॉक वाला है, या फिर लॉक वाला है, जो आपको अच्छा लगे इसमें से आप कोई भी रेडीमेड इमेजेस है वो ले सकते हो। और अगर आपको दूसरा बाहर से लाना है तो वो बाहर से भी ला सकते हो, लेकिन कॉपी पेस्ट ड्रॉएबल फोल्डर में करना पड़ेगा। तो अभी हम ये वाला यूज करते हैं, ये वाला पेंसिल वाला।
और हम उसको ओके करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ बटन के सबसे टॉप पे क्या आ गया, पेंसिल्स वाला सिंबल्स आ गया। अब हम उसका कोडिंग देखते हैं। देखिए कोड में गए, अब इन दोनों को डिफरेंस देखिए आप, यहाँ और यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हो कौन सा हुआ। देखिए सिंपल वाले बटन में आईडी है तो इसमें भी आईडी है। अब उसका मैं नाम बदल देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, BTN आई शो, ये आई लेकिन इमेज वाला शो। ओके, ये मैच पेरेंट है, इसकी प्रॉपर्टी, ये रैप प्रॉपर्टी हाइट के लिए। और यहाँ देखिए अब उसका नाम बदल चुका है, SRC कॉम्पैक्टिबिलिटी यहाँ से आया। और दूसरा एट्रीब्यूट्स है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए वापस हम डिजाइन में जाते हैं, इस पर्टिकुलर बटन को क्लिक करते हैं और एट्रीब्यूट में जाते हैं। एट्रीब्यूट में जाकर आप वही चीज यहाँ से भी कर सकते हो। देखिए ये रहा, अगर आपको चेंज करना है तो आप क्लिक कीजिए। अगर आपको ये वाला डस्टबिन वाला या डिलीट वाला ऑप्शन रखना है, ओके कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ चेंज हो जाएगा। सर ये मुझे बड़ा बटन दिख रहा है, छोटा करना है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। कोडिंग में जाइए या फिर यहाँ हाइट एंड विड्थ में आप मैच पेरेंट की जगह रैप कंटेंट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। क्योंकि रैप कंटेंट का मतलब जितना आपका टेक्स्ट का लेबल का साइज है उतना वो रखेगा, वो ऑटोमेटिकली होता है। दोबारा मैं बताता हूँ, रैप कंटेंट और मैच पेरेंट। मैच पेरेंट यानी कि अपने ये जो पेरेंट है ना लेआउट, उसके साइज के जैसा हो जाएगा। और अगर आप रैप कंटेंट करेंगे तो ये पर्टिकुलर लेबल के जैसा हो जाएगा। देख लीजिए मैंने पूरे लीनियर लेआउट को कर दिया, तो वो अपने हिसाब से ये पहले वाले को जितना साइज है उतना दिखा दिया, वो ऑटोमेटिकली कर सकते हो। अगर उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने रैप कंटेंट किया तो वो पर्टिकुलर बटन पे इफेक्ट करेगा, ध्यान रखना। ओके, सो ये मैंने बताया। ओके, कोई बात नहीं, रिफ्रेश करने दीजिए, थोड़ा समय लगेगा, इसके बाद हो जाएगा। सो मैंने अब तक जो बताया वो आपके सामने है। ये सिर्फ और सिर्फ इमेज को सेट करने के लिए इमेज बटन है, इमेज को सेट करने के लिए ही इमेज बटन है, बाकी सब कुछ भी चेंज नहीं है। चलो हम उसका रिसोर्स बनाते हैं। अब रिसोर्स तो उसका लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमको तो इमेज चाहिए। बाकी सबका कोड हम जैसे ही किया था उसके साथ हम ऑन क्लिक इवेंट भी रख सकते हैं, इसको ऑन क्लिक इवेंट भी रख सकते हैं। देखिए ऑन क्लिक, और वहां हम लिखते हैं BTN इमेज अंडरस्कोर शो, ये रख दिया। उसके साथ हम क्लिक करेंगे, ये रेड बलून को क्लिक करेंगे, येलो बलून को क्लिक करेंगे, वही सेम मैसेज आपके सामने आएगा। आप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप उसके साथ टॉस्ट लगा सकते हो, तो मैं टॉस्ट लगाता हूँ। टॉस्ट के अंदर मैं मैसेज लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इमेज बटन क्लिक, मैंने लिख दिया। अब उसको रन करता हूँ। आप यहाँ स्टॉप करेंगे क्योंकि एक बार नया कंट्रोल डाल दिया है तो उसको स्टॉप करेंगे फिर रन करेंगे, तो वो रिस्टार्ट करने का मैसेज आपके सामने नहीं आएगा। मैं पहले आपको बटन का ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के साथ वो दिखा रहा हूँ और इसके बाद उसका एक्सप्लिसिट लिस्नर दिखाने वाला हूँ, यानी कि इस तरह से। तो पहले हम अपना इनबिल्ट ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के साथ जो इम्प्लिसिट क्लिक लिस्नर आता है वो दिखा देता हूँ। डिफरेंस इज वहां पे टेक्स्ट लेबल है, इमेज बटन में इमेज है। देख लीजिए यहाँ क्लिक किया तो वो अपना टॉस्ट आएगा ही आएगा ना। वी आर गोइंग टू रिमूव दिस वन, यहाँ हम उसको रिमूव कर रहे हैं और इसके साथ हमारा यहाँ जो एट्रीब्यूट लिखा है उसको भी रिमूव कर रहे हैं। अब मैं एक्सप्लिसिट लिस्नर के साथ बता रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान से देख ले, उसका आईडी BTN ISO है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इमेज बटन यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट्स। तो इमेज बटन दूसरा वाला, उसका मैं IB और शो लिख रहा हूँ, यानी कि इमेज बटन शो। अब उसको मैं यहाँ रेफरेंस दे रहा हूँ, रेफरेंस देना जरूरी है, रेफरेंस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। IB शो आ गया, उसके साथ आपको इमेज बटन को कास्टिंग करना पड़ेगा। इसके बाद फाइंड व्यू बाय ID मेथड से आप उसको ढूंढ सकते हो और उसका नाम आपको ये रखना है BTN ISO, ये मत रखना, ये रखना है,
क्योंकि आपने उसका आईडी का नाम btn iso रखा है। नाउ वी हैव अ सेम कोड, तो वी आर गोइंग टू राइट ib शो डॉट, क्या लिखेंगे, सेट ऑन क्लिक लिस्नर, वो आ जाएगा क्लिक लिस्नर। तीसरा वाला याद रखना, आप कोई और मेथड या और कोई लिस्नर सिलेक्ट ना कर दो। इसके बाद आपको न्यू लिखना है, न्यू लिखने के बाद कंट्रोल स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये इंटरफेस वाला कोड आपके सामने आ जाएगा। जस्ट प्रेस एंटर की, वो अपने आप लिख देंगे। और मैं ये कर रहा हूँ, यही कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। दोस्त को भी लिख सकते हो और ये टेक्स्ट लेबल को भी लिख सकते हो, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। लेकिन याद रखना, मैंने यहाँ बी शो लिखा, यहाँ नाम क्या है, IB शो है, तो मुझे यहाँ IB शो रखना पड़ेगा, नहीं तो IB शो में नहीं होगा। और IB शो में मैंने लिखा तो देख लीजिए सेट टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो इमेज प्रॉपर्टी है। तो आप इमेज को भी यहाँ सेट करवा सकते हो। तो वो कैसे सेट होगा, गेट रिसोर्सेस डॉट गेट ड्रॉएबल, इस तरह से वो काम करेगा। r डॉट ड्रॉएबल डॉट IC लॉन्चर या बैकग्राउंड, ये इस तरह से काम करेगा, क्योंकि उसको कास्टिंग करने के बाद पास करना पड़ेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो सेट इमेज ड्रॉएबल है वो ड्रॉएबल का ऑब्जेक्ट मांग रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, कोडिंग में रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए मुझे गेट रिसोर्स वाला मेथड चाहिए, उसके अंदर गेट ड्रॉएबल वाला मेथड चाहिए, और उसके अंदर मैंने पास कर दिया जो जैसा बैकग्राउंड या आइकॉन जो मेरे पास है, अभी मैं दिखा रहा हूँ कहाँ है। तो अभी हम ये जो रिसोर्स मैनेजर है, रिसोर्स मैनेजर में नहीं, यस रिसोर्स मैनेजर में ये क्या नाम रखा है देख लीजिए, IC लॉन्चर बैकग्राउंड, ये रहा IC लॉन्चर बैकग्राउंड। ये वाला इमेज ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाएगा, ये आप वहाँ देख सकते हो। और वो कहाँ है वो भी दिखाता हूँ, अपने एंड्रॉयड में, अपने एप्लीकेशन में, रिसोर्स में, ड्रॉएबल में, और ये वाला हमने एक्सेस किया। Now we are just run this program, let us perform। क्या वो रन टाइम अपना इमेज बदलता है या नहीं बदलता, वो भी देख लेते हैं। अभी हमारा 0 एरर आ गया है and we are going to see the output, क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। पहले हम बटन को यूज करेंगे, तो जिसके कारण वो सीडी पटेल लिख गया। अब इस बटन को क्लिक करते हैं, ध्यान से देखना क्या होता है, तो वो ऑटोमेटिकली इमेज भी उसका रिप्लेस हो गया।